पूर्व पक्ष हैं इस अधिकरण के विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार। तो योगाचार अपने मत को अपने गुरु के अभिप्रेत मत के रूप में उपस्थापित कर रहा है। जब ये शंका की गई तो बाह्यार्थवाद भी सुगत के शिष्यों का है और बाह्यार्थ अभाव ये भी सुगत के ही शिष्य मान रहे हैं। तो एक ही सुगत का बाह्यार्थ सत्व बाह्यार्थ असत्व रूप परस्पर विरोधी दो अर्थों में कैसे तात्पर्य हो सकता है। तो योगाचार ने इस शंका का समाधान करते हुए कहा कि ये जो बाह्यार्थवादी सौत्रांतिक वैभाषिक हैं, इन्होंने बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश कर रखा है, इसलिए हमारे गुरुजी ने उनके पूर्वाग्रह को देख करके बाह्यार्थ सत्व प्रक्रिया की रचना की, लेकिन वह उनका अभिप्रेत नहीं है। अभिप्रेत तो है विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद उन्हें, और केवल एक विज्ञान का अस्तित्व मानने पर विज्ञान से अलग उनके विषयों का अस्तित्व स्वीकार न करने पर प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार कैसे उत्पन्न होगा, इस शंका का भी समाधान करते हुए उन्होंने बताया कि बुद्ध्यारूढ़ तया ही बाह्य पदार्थ न होने पर भी जो ज्ञानाकार है उसी से प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। जो बुद्ध्यारूढ़ विज्ञान है वही एक विशेषता को लेकर के प्रमेय इस नाम का विषय बन जाता है। तो शक्ति रूप से प्रमाण इस नाम का विषय बन जाता है और शक्ति आश्रय के रूप में प्रमाता बन जाता है। अवभास रूप से प्रमिति इस नाम से कहा जाता है। एक ही विज्ञान अलग अलग शब्दों का आलम्बन बन रहा है, अलग अलग विशेषता को लेकर के। इसलिए एक विज्ञान मात्र को स्वीकार करने पर भी विज्ञानगत विशेषता को लेकर के प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार उपपन्न हो जाता है। और इसके लिए ये बता भी रहे हैं कि बाह्य पदार्थ ज्ञान से अलग है भी नहीं, क्योंकि बाह्य पदार्थों को स्वीकार कर भी लेते हैं तो जब तक वे बुद्ध्यारूढ़ नहीं होंगे तब तक प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार बनता भी नहीं। तो एक अनुमान बताया एक प्रकार से बौद्धों ने कि ज्ञेयम ज्ञानातिरेकेण असत तद अतिरेकेण असंभवात् नरसिंहवत तद असंभवात इत्यादि से यही बताया है। और तद असंभवात इस सूत्र वाक्य का विवरण करते हुए बाह्य पदार्थ ज्ञान से अलग अस्तित्व रखते नहीं हैं, इसे बताते हुए कहा
कि मान लिया जाए कि बाह्य पदार्थ हैं, तो उन्हें आप परमाणु रूप मानोगे या परमाणुओं के समूह रूप मानोगे? यदि परमाणु रूप मानते हो तो एकः स्थूल स्तंभ इत्याकारक प्रत्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्तंभ तो एक परमाणु रूप नहीं है, अनेक परमाणु हैं और स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म है। लेकिन यह प्रत्यय सबको होता है, इसलिए मानना पड़ेगा कि बाह्य जो स्तंभादि पदार्थ हैं वे परमाणु रूप मात्र नहीं है। तो कहोगे कि एक स्थूल स्तंभ, इस प्रत्यय की सिद्धि के लिए स्तंभादि बाह्य पदार्थ परमाणु रूप नहीं अपितु परमाणु संघात रूप है, समूह रूप है। तो ये कहा गया कि समूह तो बाह्यार्थवाद का खंडन करने वाला जो पूर्वाधिकरण, इसी में ये बताया गया प्रथम दो सूत्रों से कि संघात बन नहीं सकता। तो इसलिए उस संघात को परमाणुओं से भिन्न है या अभिन्न है समूह से, समूह को समूही से भिन्न मानोगे या अभिन्न मानोगे तो दोनों पक्ष में अनुपपत्ति ही, ये बताया था। इसलिए संघात तो असत है और परमाणु रूप बाह्य पदार्थ हो नहीं सकते, इसलिए बाह्य पदार्थ है ही नहीं और सारा व्यवहार ज्ञानगत विशेषता को ही लेकर के उत्पन्न होगा। इसे बताया जा रहा है कि नापि तत्समूहा स्तंभादय तेषां परमाणुभ्यो अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्। अब भाष्य में जो एवं जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षित ये वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। अवयवी अभावेपि जात्यादयो बाह्यार्थाशु तत्राह एवमिति। तो कहते हैं कि भले ही स्तंभ रूप अवयवी का प्रत्याख्यान हो गया, स्तंभादि रूप जो अवयवी द्रव्य हैं उन्हें न तो अवयव रूप माना जा सकता है न तो अवयवों से भिन्न माना जा सकता है। इसलिए अवयवी रूप बाह्य पदार्थ सिद्ध न होने पर भी जो अवयवी रूप नहीं है, संघात रूप नहीं है, जाति गुण आदि पदार्थ, इन्हें तो स्वीकार किया जा, ये बाह्य पदार्थ है। इस प्रकार की बाह्यार्थवादी की जो शंका, इसका निराकरण करते हुए विज्ञानवादी का कथन है कि एवं इत्यादि। तो ये कहा टीका में कि अवयवी अभावेपि जात्यादयो बाह्यार्थासु तत्राह, जात्यादि बाह्य पदार्थों के खंडन के विषय में विज्ञानवादी का ये कथन है। एवं जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षित, कहते इसी प्रकार से यानी जैसे अवयवी का संघात का खंडन हुआ, ऐसे ही जात्यादि पदार्थों का भी खंडन किया जाता है। जात्यादि पदार्थों के खंडन का प्रत्याख्यान का प्रकार भी अवयवी के प्रत्याख्यान के तरह ही है। तो जात्यादि निरालंब हो नहीं सकते, जातिमान में रहेंगे। तो जातिमान है द्रव्य, उनका आश्रय, उन्हें कहा जाता है धर्मी, और जात्यादि को कहा जाएगा धर्म, आश्रित पदार्थ। तो आश्रित जो जात्यादि हैं उन्हें अपने आश्रयभूत व्यक्तियों से भिन्न मानेंगे या अभिन्न मानेंगे?
जैसे समूही से समूह को भिन्न मानोगे या अभिन्न मानोगे, तो दोनों पक्ष में बताया कि निरूपण नहीं हो पाया। तो ऐसे ही टीका में बताया जा रहा है वो प्रकार जात्यादि के विषय में। जाति गुण कर्मणाम धर्मिणः सकाशात अभेदे अत्यंत भेदे वा धर्मीवत धर्म्यंतरवच्च न धर्म धर्मी भाव। ते कहते हैं कि जाति गुण कर्म रूप जो बाह्य पदार्थ अवयवी से अलग बाह्यार्थवादी स्वीकार करना चाहते हैं, तो वे धर्मी यानी अपने आश्रयभूत जो पदार्थ हैं उनसे अभिन्न है या भिन्न है, ये दो विकल्प करते हैं। तो अभिन्न मानने पर भी उनमें आश्रय आश्रयी भाव सिद्ध नहीं हो पाता, भिन्न मानने पर भी सिद्ध नहीं हो पाता। ये कह रहे हैं कि जाति गुण कर्मणाम धर्मिणः सकाशात अभेदे अत्यंत भेदे वा धर्मीवत धर्म्यंतरवच्च न धर्म धर्मी भाव। धर्म धर्मी भाव यानी आश्रय आश्रयी भाव सिद्ध नहीं होगा। धर्मियों से अभिन्न मानते हैं यदि, तो उसी धर्मी को दृष्टांत बना करके धर्म धर्मी भाव का निषेध होगा। जात्यादयः जात्यादि और उनका जो आश्रय है इनमें धर्म धर्मी भाव नहीं होगा। क्यों? अभेदात। और दृष्टांत हो जाएगा धर्मीवत। स्वयं जो धर्मी है उसका अपने साथ धर्म धर्मी भाव यानी आश्रय आश्रयी भाव नहीं है अभेद होने से। ऐसे जात्यादि का भी अपने आश्रय के साथ अभेद मानेंगे तो धर्म धर्मी भाव यानी आश्रय आश्रयी भाव नहीं हो पाएगा। और यदि भेद मानते हैं तो भी जात्यादि और उनकी आश्रयभूत व्यक्त्यादि में धर्म धर्मी भाव का अभाव ये साध्य है। क्यों? तो भेदात। कैसे? तो जैसे बाकी जो घट और पट हैं ये परस्पर भिन्न हैं, तो इनमें धर्म धर्मी भाव नहीं है भेद होने से। ऐसे धर्मी और धर्म का भी एक दूसरे से भेद होगा तो धर्म धर्मी भाव नहीं होगा, घटपट में जैसे नहीं होता। ये यहां पर कह रहे हैं। ये टीका में लिखा है कि जाति गुण कर्म नाम धर्मिणः सकाशात अभेदे अत्यंत भेदे च न धर्म धर्मी भाव। धर्म धर्मी भाव नहीं हो पाएगा। कैसे? तो कहते धर्मीवत। अभेद मानने पर धर्मी की तरह, और धर्मी में जैसे स्वयं का अभेद होने से धर्म धर्मी भाव नहीं है। और भेद मानने पर दृष्टांत हो जाएगा धर्मेंतरवत। धर्मेंतर है घट और पट, इनका परस्पर धर्म धर्मी भाव नहीं है। तो इस प्रकार ये जो जात्यादि बाह्य पदार्थों का भी खंडन हो जाता है। उन्हें अपने आश्रय से न तो भिन्न मान पा रहे हैं न तो अभिन्न मान पा रहे हैं। तो भेद तो धर्म का अपने धर्मी के साथ, जात्यादि का अपने धर्मी के साथ भेद अभेद नहीं है तो तीसरा पक्ष मान लो भेदाभेद। ये यदि आग्रह करते हैं बाह्यार्थवादी, तो विज्ञानवादी का कथन है कि भेदा भेदौ च विरुद्धौ न संति इति न संति जात्याद्यर्था इत्यर्थ। तो जात्यादि का अपने धर्मी के साथ भेद और अभेद ये दोनों तो परस्पर विरोधी होने से माने नहीं जा सकते। इति यानी इस कारण से भेद मानने पर भी जात्यादि का धर्म धर्मी भाव नहीं हो पा रहा है, अभेद मानने पर भी नहीं हो पा रहा है। भेदाभेद अनुपपन्न है।
इसलिए जात्यादि भी है ही नहीं। ते करे इति न संति जात्याद्य पदार्थ जात्याद्या अर्था, जात्यादि अर्थ है ही नहीं। आगे हैं आपका जो अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य, इसका अवतरण आ रहा है टीका में। एवं जात्यादीन अपि प्रत्याचक्षित, इस वाक्य की व्याख्या रूप टीका हो गई। अब अपिच अनुभव मात्रेण इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। किंच ज्ञानस्य ज्ञेय सारूप्य रूप विशेष संबंधाभावे सर्व विषयत्वापत्तेर विशेषो अंगीकार्य तथा च ज्ञानगत विशेषस्यैव ज्ञानेन विषयीकरणात् न बाह्यार्थ सिद्धिर माना भावात गौरवाच्च इत्याह अपिचैति। बाह्य पदार्थों का असत्व दिखाने के लिए अनेक युक्तियां पूर्व पक्षी बता रहे हैं। शुरू में बताया था ना कि बाह्यार्था सत्वे प्रश्न पूर्वकम युक्ति उपन्यस्यति। युक्ति बहुवचन है, यानी अनेक युक्तियां बताई जा रही हैं विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी के द्वारा। तो अपिच इत्यादि के अवतरण में अपिच इत्यादि वाक्य का सारा तात्पर्य बताया टीकाकार ने। ज्ञानस्य ज्ञेय रूप ज्ञेय सारूप्य रूप विशेष संबंधाभावे सर्व विषयत्वापत्तेर विशेषो अंगीकार्य। कहते हैं यदि ज्ञान में ज्ञेय सारूप्य ने ज्ञेयाकारत्व रूप ज्ञेय के साथ संबंध विशेष ज्ञान का स्वीकार नहीं करेंगे, यदि ज्ञेय सारूप्य रूप जो संबंध विशेष उसे यदि स्वीकार नहीं करेंगे, उसका अभाव मानेंगे, तो ज्ञान सामान्य रूप से एक ही रहेगा। ऐसा सभी ज्ञानों का एक आकार रहेगा ज्ञानत्वेन रूपेण। तो फिर क्या होगा, कहते हैं सर्व विषयत्वापत्तेर, केवल ज्ञान को ज्ञान के रूप में रखेंगे तो दूसरा कोई विषय का सारूप्य ज्ञान में स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक ही ज्ञान में सर्व विषयत्व की आपत्ति आएगी। एक घटाकार वृत्ति बन गई तो और उसमें घट सारूप्य घटाकारत्व रूप घट सारूप्य रूप घट के साथ संबंध उस ज्ञान का स्वीकार नहीं करेंगे, केवल ज्ञान मानेंगे उसको। तो उस एक ही ज्ञान का, एक ही वृत्त्यात्मक ज्ञान का सभी के सभी विषय बन जाए, पदार्थ पटादि भी, ये मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए ज्ञान में ज्ञेयाकारत्व रूप विशेष को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान में सर्व विषयत्व की आपत्ति को, अनिष्टापत्ति को यदि टालना है तो ज्ञान में एक विशेष स्वीकार किया जाए और वह विशेष होगा ज्ञेयाकारत्व, ज्ञेय सारूप्य। और ये विशेष यदि मानते हैं ज्ञेय सारूप्य ही ज्ञानाकारत्व ही ज्ञानाकारत्व रूप एक विशेष को लेकर के ज्ञान में फिर सर्व विषयत्वापत्ति नहीं आएगी ज्ञेयाकारत्व रूप सारूप्य को लेकर के। तो घटोयम इत्याकारक चित्तवृत्ति होगी, वह ज्ञान है, तो उसमें घटाकारत्व रूप विशेष माना जाएगा ज्ञान का ही, और वह विशेष ही, विशेष के कारण पटादि विषयत्व की आपत्ति नहीं आ रही है।
और यह विशेष नहीं मानते हैं तो सर्व विषयत्व की आपत्ति आ रही है। तो फिर ये माना जाए कि जिस विशेषता को स्वीकार करना पड़ रहा है, ज्ञेयाकारत्व रूप विशेषता को ज्ञान में, माना जाए कि वही विषय का स्वरूप है। ज्ञान में जो ज्ञेयाकारता है, ज्ञेय सारूप्य है, यही विषय है और वह ज्ञान से भाषित हो रहा है। अलग कोई ज्ञेय नहीं है। ज्ञेयाकारता ये ज्ञान की ही विशेषता है और वह ज्ञेयाकारता रूप विशेषता को लेकर के घटोयम पटोयम ऐसा ज्ञान भेद होता है, सर्व विषयत्वापत्ति नहीं आती। तो फिर वो जो ज्ञानगत विशेष है उसी को ज्ञेय मान लिया जाए, उससे अलग कोई बाहर का ज्ञेय नाम का पदार्थ नहीं है। ये कहते हैं कि ज्ञानस्य ज्ञेय सारूप्य रूप विशेष संबंधाभावे, ज्ञेय सारूप्य यानी ज्ञेयाकारत्व रूप जो संबंध विशेष है ज्ञेय के साथ, उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो सर्व विषयत्वापत्तिर, सर्व विषयत्व की आपत्ति आती है। इसलिए विशेषो अंगीकार्य, वो विशेष क्या होगा? ज्ञेयाकारता, ज्ञान में ज्ञेय सारूप्य। और तथा च, और वो ज्ञेय सारूप्य ही मानते हैं, तथा च का अर्थ है तो क्या होगा? ज्ञानगत विशेषस्यैव ज्ञानेन विषयीकरणात्। तो ज्ञान जो है किसी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं कर रहा, किंतु अपने में जो ज्ञेयाकारत्व रूप विशेष है उस विशेष को ही विषय करेगा। तो ज्ञानगत विशेषस्यैव ज्ञानेन विषयीकरणात् न बाह्यार्थ सिद्धि, तो बाह्य पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों? कहते मानाभावात्। तो ज्ञान तो अपने में जो ज्ञेयाकारत्व रूप विशेष है उसी को अवभाषित कर रहा है। तो बाह्य पदार्थ का अस्तित्व साधक कोई प्रमाण न होने से मानाभावात्। और एक हेतु बताया जा रहा है गौरवाच्य, बाह्य पदार्थ स्वीकार करेंगे तब भी ज्ञान में सर्व विषयत्वापत्ति को टालने के लिए विशेष मानना ही पड़ रहा है, ज्ञेयाकारता। तो बाह्यार्थवादी को ज्ञेयाकारता को भी स्वीकार करना पड़ रहा है, बाह्य पदार्थ को भी स्वीकार करना पड़ रहा है, तो गौरव है उनके मत में। और हम लोग तो मात्र ज्ञान में ज्ञेयाकारत्व मान रहे हैं, वो ज्ञानगत विशेष, बाह्य पदार्थ को नहीं मान रहा है। तो हमारे मत में गौरव नहीं है, लाघव है। बाह्यार्थ स्वीकार करने वाले पक्ष में गौरव है, ये बताया जा रहा है। तो भाष्य में है अपिच अनुभव मात्रेण साधारणात्मना आत्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य यो अयम प्रतिविषयम पक्षपातः स्तंभ ज्ञानम कुड्य ज्ञानम घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति नासो ज्ञानगत विशेषम अंतरेण उपपद्यते इति अवश्यम विषय सारूप्यम ज्ञानस्य अंगीकर्तव्यम। कहते हैं अनुभव मात्रेण साधारणात्मना, ऐसा है या साधारणात्मनो है? उसमें कैसा पाठ है? ना होना ठीक है, ना होता है तो ठीक है, नो नहीं। अपिच अनुभव मात्रेण साधारणात्मना, ऐसा पाठ उचित है तृतीयांत षष्ठ्यंत में। ज्ञान का साधारण आत्मा यानी स्वरूप है अनुभव मात्र। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, इन सब में रहने वाला जो स्वरूप, उसे माना जाता है साधारण स्वरूप।
वो कौन है? घटक ज्ञान भी अनुभव है, पटक ज्ञान भी अनुभव है, मठक ज्ञान भी अनुभव है। तो अनुभव मात्र ये है ज्ञान मात्र का साधारण स्वरूप। आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो अनुभव मात्रेण साधारणात्मना का अर्थ हुआ कि अनुभव रूप जो साधारण स्वरूप है ज्ञान का, और उसी रूप से जायमानस्य ज्ञानस्य अपने अनुभव मात्र साधारण स्वरूप से जायमान उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, योयम प्रतिविषयम पक्षपात, और उस साधारण रूप से उत्पन्न हुए ज्ञान का जो प्रत्येक विषय में पक्षपात है। पक्षपात शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार विषय विशेष वैशिष्ट्य व्यवहार। तो विषय विशेष से युक्तता, विशिष्टता, वैशिष्ट्य कहते विशिष्टता को, विषय विशेष से युक्तता, रूप युक्तता को कहा जा रहा है पक्षपात। ज्ञान तो सभी का सभी घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान इत्यादि में घटोयम पटोयम ये सब अनुभव मात्र है उनका साधारण, वो भी अनुभव, ये भी अनुभव, अनुभव अनुभव। तो अनुभव रूप साधारण रूप से निष्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उसमें जो प्रति विषय पक्षपात है, यानी विषय विशेष वैशिष्ट्य है, ये पक्षपात हुआ। कैसे? तो उसका अभिनय है स्तंभ ज्ञानम, कुड्य ज्ञानम, घटक ज्ञानम, पटक ज्ञानम इति। स्तंभ ज्ञानम, इसमें से स्तंभ को हटाते तो ज्ञान जो है अनुभव है। ऐसे सभी विषय को कुड्य घट इत्यादि को हटाते हैं तो ज्ञान 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 अनुभव मात्र उनका साधारण स्वरूप है ज्ञान का। और प्रत्येक विषय विशेष से युक्तता, ये जो पक्षपात है दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, कहते हैं असौ, ये पक्षपात असौ शब्द से लीजिए। स्तंभ ज्ञानम, कुड्य ज्ञानम, घटक ज्ञानम, पटक ज्ञानम, इसमें जो स्तंभ ज्ञान में स्तंभ रूप विषय विशेष से युक्तता, कुड्य ज्ञान की जो कुड्य रूप विषय विशेष वैशिष्ट्य, घटक ज्ञान का जो घटक ज्ञान घट रूप विषय विशेष से वैशिष्ट्य, ये है पक्षपात। उसे नासों में असो शब्द से लीजिए। ये जो पक्षपात है ज्ञान का विषय विशेष वैशिष्ट्य रूप, वह ज्ञानगत विशेषम अंतरेण न उपपद्यते। ज्ञान में विशेषता स्वीकार किए बिना यह पक्षपात उपपन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। इति यानी इस कारण से अवश्यम विषय सारूप्यम ज्ञानस्य अंगीकर्तव्यम, विषय सारूप्यम में भी अनुस्वार छूट गया। तो एक वाक्य में दो गलतियां हैं इसमें। एक तो तृतीया को षष्ठी बना दिया और विषय सारूप्यम में अनुस्वार छूट गया। तो विषय सारूप्यम ज्ञानस्य अंगीकर्तव्यम, पूर्व देखने वाले ने ये सोचा कि ज्ञान से षष्ठी है तो साधारणात्मन ये ज्ञान का विशेषण होगा, तो षष्ठी विशेषण में वही विभक्ति होती है जो विशेष्य में होती है। अर्थ का कुछ दूसरा ही अर्थ निकल जाता है ना, फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो आगे हैं भाष्य में ही एक वाक्य, अंगीकृते च तस्मिन् विषयाकारस्य
ज्ञानेन एव अवरुद्धत्वात् अपार्थिका बाह्यार्थ सद्भाव कल्पना। अंगीकृते च तस्मिन्, इसमें तस्मिन् शब्द से लेना विषय सारूप्य को। तो तस्मिन् अंगीकृते यानी विषय सारूप्य अंगीकृते सती, ये सती सप्तमी है। ये बताया कि ज्ञानगत विशेष जरूर स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए। और ज्ञानगत विशेष क्या है? वो विषय सारूप्य। तो विषय सारूप्य यदि स्वीकार कर लेते हैं, यानी ज्ञेयाकारता यदि ज्ञान में स्वीकार कर लेते हैं, तो कहते विषयाकारस्य ज्ञानेन एव अवरुद्धत्वात्, तब तो ज्ञान का ही विशेष हो गया विषयाकारत्व। तो विषयाकार ज्ञान का ही, ज्ञान से ही अवभाषित होने से, ज्ञान के अंदर अंतर्गत ही होने से, ज्ञान से अलग न होने से अपार्थिका बाह्यार्थ सद्भाव कल्पना, बाह्य पदार्थों के अस्तित्व की कल्पना अपार्थिका है, यानी निरर्थक है, हाँ व्यर्थ है, अनावश्यक है। बाह्य पदार्थों के अस्तित्व की कल्पना अनावश्यक है। अब ये अपिच सह उपलम्भ नियमात इत्यादि की अवतरण टीका है। यहां तक ज्ञान से अलग ज्ञेय के अस्तित्व का निषेध कर दिया अनेक युक्तियों से विज्ञानवादी ने। ये बता कि ज्ञान से अलग ज्ञेय है नहीं, कई एक युक्तियां बता करके। अब ये बता रहे हैं कि ज्ञान ज्ञेय का अभेद ही है, ज्ञेय जो है ज्ञान से अभिन्न नहीं है, भिन्न हो नहीं सकता। अपिच इत्यादि से ही बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, किंच ज्ञेयम ज्ञानाभिन्नम ज्ञानोपलम्भ क्षण नियत उपलम्भ ग्राह्यत्वात् ज्ञानवत इत्याह अपिच इति। एक अनुमान बता रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं, ज्ञेय का ज्ञान से अभेद सिद्ध करने वाली। ज्ञेयम पक्ष है, ज्ञानाभिन्नत्वम कहो या ज्ञान अभेद कहो साध्य है। ज्ञेय का ज्ञान के साथ अभेद क्यों? कहते ज्ञानोपलम्भ क्षण नियत उपलम्भ ग्राह्यत्वात्। कहते ज्ञान की उपलब्धि, उपलम्भ कहते उपलब्धि को, ज्ञान की उपलब्धि का जो क्षण, यानी ज्ञान जिस क्षण उपलब्ध हो रहा है वह क्षण है ज्ञानोपलम्भ क्षण। और उसी क्षण में नियत रूप से होने वाला जो उपलम्भ, यानी ज्ञान, उससे ग्राह्यत्व है ज्ञेय में। ज्ञान जिस क्षण में उपलब्ध होगा उसी क्षण में होने वाले ज्ञान से, ज्ञान के उपलब्धि क्षण में होने वाले ज्ञान से ही ग्राह्यत्व ज्ञेय में होने से। ये नहीं कि ज्ञान एक क्षण में उपलब्ध हुआ और दूसरे क्षण में ज्ञेय का उपालंब हुआ, उपलब्धि हुई। सिद्धांति नहीं, क्षणिक विज्ञानवादी कह रहे हैं। हाँ, तो यहां का सिद्धांत और वो सब एक जैसा ही है। ढाल, हाँ, सिद्धांत नहीं है, इतने अंश में सिद्धांत जैसा लगेगा। बाह्य अर्थ का खंडन करने के लिए सिद्धांत हमने बताया ना, बाह्य अर्थों को अत्यंत असत नहीं मानते, ये बाह्य अर्थ को अत्यंत असत मान। यहां सिद्धांति है बाह्य अर्थ का समर्थन करने वाले, और बाह्य पदार्थ का खंडन करने वाले पूर्व पक्षी हैं। है सिद्धांति जैसे ही, लेकिन बताएंगे कि भाई
इन दोनों में अंतर है। इनका ज्ञान वृत्त्यात्मक है क्षणिक होने से, और वो तो जो भी उत्पन्न हो रहा है ना क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो तो विकार है। और विकार को तो कहा गया वेदांत में विकारो नामधेयम वाचारंभनम, विकारो नामधेयम वाचारंभन है, मतलब मिथ्या है। तो आपका जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है वो मिथ्या नहीं है, वो विकार नहीं है। वो उतना बोलने से कुछ नहीं होता, आगे सब अभी सुनते जाइए। जो अभी आपको लग रहा है ऐसा ही पिछले बार इस अधिकरण को पढ़ते समय मेहता जी को भी लगता था। आपने कहा ना, हाँ, तो ज्ञेयम ज्ञाना भिन्नम, ज्ञेय जो है ज्ञान से अभिन्न है। क्यों कहते ज्ञान उपलम्भ क्षण नियत उपलम्भ ग्राह्यत्वात्, ये ग्राह्यत्व धर्म रहेगा ज्ञेय में। ज्ञान की उपलब्धि जिस क्षण हो रही है नियत रूप से उसी क्षण में होने वाले ज्ञान से ग्राह्य ज्ञेय होने से ज्ञान को ज्ञेय को ज्ञान से अभिन्न माना जाएगा। इसके लिए दृष्टांत है ज्ञानवत, यानी वही स्वयं वो ज्ञान ही ज्ञान दृष्टांत है। जिस ज्ञान से अभेद बताया जा रहा है उसी ज्ञान को दृष्टांत बना दीजिए। तो ज्ञान जैसे स्वयं से अभिन्न है, क्यों तो कहते इसलिए कि ज्ञानोपलम्भ क्षण नियत उपलम्भ ग्राह्यत्व है उसमें, यानी जिस क्षण में ज्ञान की उपलब्धि हो रही है उसी समय होने वाला ज्ञान है उसी का ज्ञान, और उससे ग्राह्यत्व उस ज्ञान में ही है, इसलिए वो अपने से अभिन्न भी है। तो ज्ञेय भी उस ज्ञान से अभिन्न होगा। ये एक युक्ति है ज्ञेय और ज्ञान का अभेद बताने वाली। इस युक्ति को बताया जा रहा है भाष्य में विज्ञानवादी के द्वारा। अपिच सह उपलम्भ नियमात अभेदो विषय विज्ञानयोः आपतति। तो कहते हैं सह उपलम्भ एक नियम होता है, तो मतलब साथ साथ युगपत जिनकी उपलब्धि होती है वे अभिन्न होते हैं। युगपत ग्राह्यत्व जिनमें है उनमें अभेद होता है, ये सहोपलम्भ नियम है। तो सहोपलम्भ रूप नियम से क्या होगा, विषय यानी ज्ञेय और विज्ञान यानी ज्ञान, इन दोनों का अभेद सिद्ध होगा। अभेदो आपतति, आपतति यानी आगच्छति, अभेद प्राप्त होता है। आगे कहते हैं इसी का स्पष्टीकरण करते हुए व्यतिरेक मुख से इसी अर्थ को बताया जा रहा है कि नहीं अनयो एकस्य अनुपलम्भे अन्यस्य उपलम्भो अस्ति। ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों में से एक की उपलब्धि न हो तो दूसरे की उपलब्धि नहीं होगी। ये है सहोपलम्भ नियम। और इसका अर्थ है कि ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों में से एक का भी ग्रहण न हो तो दूसरे का ग्रहण नहीं होता है, का अर्थ ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, अविनाभूत हैं। इनमें स्वाभाविक भेद यदि मानेंगे, वास्तविक भेद मानेंगे तो ये सहोपलम्भ नियम का पालन नहीं कर सकते। जैसे घट और पट इन दोनों का वास्तविक भेद है, तो वास्तविक भेद होने से इनमें सहोपलम्भ का पालन नहीं होता।
सहोपलम्ब नियम का ये पालन नहीं करते। ये जरूर नहीं कि घट का ग्रहण न हो तो पट का भी ग्रहण नहीं होगा, बिना घट के भी पट का ग्रहण होता है। क्यों? वास्तविक भेद है। और जिनमें भेद नहीं होगा वास्तविक, वे तो सहोपलम्ब नियम का पालन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि न च एतत् स्वाभाविक विवेके युक्तम, विवेक शब्द का अर्थ है भेद, तो स्वभाव विवेक यानी वास्तविक भेद, तो स्वाभाविक भेद ज्ञान और ज्ञेय में मानने पर एतत् न च युक्तम, एतत् यानी सहोपलम्ब नियम। हाँ, न च एतत् के अवतरण को देख लीजिए। ज्ञानार्थयोर वास्तव भेदेपि सहोपलम्भनम स्यात्, पूर्व पक्षी यानी विज्ञानवादी के प्रति, जो विज्ञानवादी के पूर्व पक्षी हैं बाह्यार्थवादी, वो प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञानार्थयोर वास्तव भेदेपि सहोपलम्भनम स्यात्, ज्ञान और ज्ञेय का वास्तविक भेद मानने पर भी सहोपलम्ब हो जाए, सहोपलम्ब का नियम पालन करे, क्या आपत्ति है? तो कहते हैं यदि वास्तविक भेद मानेंगे तो सहोपलम्ब नियम का पालन हो नहीं सकता। यही कह रहे हैं आगे कि ग्राह्य ग्राहक भावात, ग्राह्य ग्राहक, इनमें ग्राह्य ग्राहक भाव होने से ज्ञान ग्राहक है और ज्ञेय ग्राह्य है, तो ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध होने से ये सहोपलम्ब हो रहा है, ऐसा मान लो। ये यदि कहते हैं तो कहते इत्यताह न च एतत्, तो भाष्य में है कि न च एतत् स्वभाव विवेके युक्तम प्रतिबंध कारणाभावात्। यहां प्रतिबंध शब्द संबंध अर्थ में है, प्रतिबंध का अर्थ करना संबंध, प्रतिबंध कारण यानी संबंध का हेतु और उसका अभाव होने से, ये जो ग्राह्य ग्राहक भाव रूप संबंध है, इस ग्राह्य ग्राहक भाव रूप संबंध का कोई कारण न होने से ये वास्तविक भेद मानने पर उचित नहीं है। जैसे घट और पट इनका वास्तविक भेद है, इनमें वो ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है, जिनमें वास्तविक भेद होगा उनमें ग्राह्य ग्राहक भाव भी नहीं बन पाएगा। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि क्षणिक ज्ञानस्य अर्थेन संबंध हेतु अभावात न ग्राह्य ग्राहक भाव इत्यर्थ। इनके यहां तो विज्ञान मात्र एक पदार्थ है और वो क्षणिक है। वेदांत का ज्ञान क्यों बलदेव जी, वेदांत का ज्ञान क्षणिक है कि? ये कह रहे हैं कि क्षणिक ज्ञानस्य अर्थेन संबंध हेतु अभावात, क्षणिक ज्ञान का ज्ञेय के साथ, अर्थ यानी के साथ संबंध बनाने वाला कोई न होने से, संबंध हेतु का अभाव होने से न ग्राह्य ग्राहक भाव, ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होगा। और वेदांत क्योंकि यहाँ विषय और ज्ञान का, वृत्त्यात्मक ज्ञान और उसके विषय घटादि का ग्राह्य ग्राहक भाव बनता है वेदांति में, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही उत्पन्न हुआ और तुरंत नष्ट हुआ ऐसा नहीं होता, कुछ क्षण रहता है वृत्त्यात्मक ज्ञान भी और घट के साथ संबंध बनता है। तो क्षणिक ज्ञानस्य, ज्ञान क्षणिक होने के कारण अर्थ के साथ उसका संबंध बनाने वाला कोई निमित्त न होने से, क्योंकि विद्यमान पदार्थ में संबंध बनेगा, फिर उसे जो है अर्थ के समय तक रहना पड़ेगा, पहले उत्पन्न हो फिर रहे और फिर ज्ञान ज्ञेय के साथ संबंधित हो जाए, इसीलिए समय चाहिए। तो संबंध हेतु अभावात न ग्राह्य ग्राहक भाव इत्यर्थ, ये इसका अर्थ हुआ प्रतिबंध कारणाभावात।
आगे हैं भाष्य में तस्मात् अपि अर्थाभाव, ये उपसंहार वाक्य है। तस्मात् यानी सहोपलम्भ नियम से भी ज्ञान और ज्ञेय ये सहोपलम्भ नियम का पालन कर रहे हैं। और सहोपलम्भ ज्ञान और ज्ञेय का सहोपलम्भ नियम का पालन करना ये तभी बन सकता है जब इनमें अभेद मानेंगे। क्षणिक ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों का सहोपलम्भ नियम का पालन करना क्षणिक ज्ञान से ज्ञेय को अभिन्न मानने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। ग्राह्य ग्राहक भाव से भी ये बन नहीं पाएगा। अब स्वप्नादिवच्च इदम द्रष्टव्यम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ये बात बताई जा रही है कि बाह्य पदार्थ नहीं है, केवल ज्ञानगत जो विशेष है ज्ञेयाकारत्व, उसी को लेकर के सारा व्यवहार बन सकता है बिना विषय के भी। इसके लिए स्वप्नादि दृष्टांत बताए जा रहे हैं, अनेक दृष्टांत बताएंगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।